आज मैं एक कहानी सुना रहे धैर्य धारण की। धैर्य रखो। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यह कहानी है कि विपदा में अपना धैर्य नहीं छोड़िए। धैर्य छोड़ने से सब विनष्ट हो जाएगा और व्यक्ति बिखर जाएगा। और कई उपाय हैं। मन में दृढ़ता रखो, साहस रखो, कोई भी काम करो और कहो मैं इसमें सफलता पा लूँगा। अंदर से नहीं टूटो, धैर्य रहे, आप अवश्य ही सफलता पाओगे। भगवान भरोसे छोड़िए और भगवान का नाम लीजिए, धैर्य से काम करिए। आप संकल्प करें हैं कि हम भागवत कराएंगे। और चिंतन है खर्च की, इसमें इतना खर्चा आएगा, खर्चा कहाँ से आवे, मेरी सामर्थ्य इतना नहीं है, लड़के बच्चे कोई सहयोग नहीं करेंगे, भाई बंधु कोई सहयोग नहीं करेंगे। और फिर मैं यह भागवत कैसे कराऊं? भगवत नाम का मेरे मन में बहुत दृढ़ संकल्प है कि मैं भागवत नाम सुनूं। तब कई साथी इकट्ठा हो जाते हैं, सब बूढ़े मिलते हैं और एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अपने अपने मन की भावना रखते हैं, अपने घर की भावना रखते हैं कि भाई अपने घर में अपने बच्चों के उससे तो हम नहीं कर सकते हैं, कैसे का होई, और यह भगवत नाम करना है। बच्चन के आजकल चिड़ है, उल्टे दिमाग के हैं, उल्टी बात ही सोचते हैं। अपने माता पिता की बात अच्छा कहे तो भी वो उल्टा ही मानते हैं। तो इसमें बेर बेर कहने की क्या आवश्यकता है। चारों बूढ़े इकट्ठा होते हैं, संकल्प लेते हैं, कुछ धन इतना हमारे पास है, दूसरा कहता कुछ इतना हमारे पास है, इतना हमारे इतना हमारे, चारों इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चलो भाई भागवत नाम शुरू कर दो। कुछ जनता देगी, कुछ हम देंगे, कुछ तुम दोगे, कुछ चंदा करेंगे, कुछ धर्म का काम है जनता देगी, कुछ और जिसके पास जो सामान का व्यवस्था होगा, प्रसाद है, टेंट है, या बहुत दुनिया में धार्मिक लोग हैं, तो काम शुरू हो जाएगा। यदि हम लोग डर के मारी शुरू ही नहीं करेंगे तब हम लोग भागवत कभी नहीं करा सकते हैं। ऐसा पूरा गांव गरीबों का था, विचार किया, दृढ़ संकल्प हुआ और जो अपना चारों के पास धन था थोड़ा थोड़ा सब इकट्ठा करके रख दिए और पंडित से अपनी याचना विनती करे कि भाई मैं बहुत सारा धन तो नहीं खर्च कर सकता, भगवत नाम सुन सकता हूँ, यह मेरी सामर्थ्य है। और कुछ चंदा ले आए और उसमें कई भाई तैयार और भागवत नाम शुरू हो गया। पंडित आया, अच्छा से अच्छा पंडित जी आए। पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो गरीब हैं तो क्या हुआ, इनका दिल तो बड़ा है, इनके मन में भागवत नाम का संकल्प है। यहाँ बहुत बहुत से धनी हैं लेकिन भगवान के नाम पर चिढ़े रहती, उन्हें कुछ नहीं है, भगवान क्या जोड़ते हैं, भगवान को तो लात मारते हैं। ऐसे ऐसे नास्तिक व्यक्ति पड़े हैं, भगवान के नाम से उन्हें चिढ़ है, भगवत नाम से चिढ़ है। भगवान की अनेकों बुराइयां करा लो, उन्हें अच्छी बात नहीं कहो। ऐसा इस कलयुग में संस्कार बिगड़ा है कि भगवान के नाम पर लोगों के चिढ़ हो गई है। जुआ, शराब, यारी दोस्ती के नाम बहुत प्रसन्नता है, चार चापलूस जुड़ के और धन व्यर्थ करें, उसमें उन्हें बड़ी खुशी मिलती है।
और सदमार्ग पर जाने पर उनके 2 रुपए खर्च नहीं हो सकते, उन्हें चिढ़ होती है। खुद तो सतमार्ग पे जाए नहीं, जो जाना चाहे दूसरों के भी रुकावट करते हैं। ऐसे लोग महानिकृष्ट होते हैं, महापापी होते हैं। जो भगवत नाम में, भगवान के नाम में, मंदिर के नाम पर अर्चन व्याधा उत्पन्न करें, तब वह भागवत शुरू होती है। भगवान की कृपा ऐसी हुई, जिस दिन पहले ही दिन शुरू हुई, उस देश का जमींदार प्रसाद लेके और पहुंचा, बड़े सम्मान के साथ रख दिया, भागवत पर मत्था टेका और बोला, आज से जितना प्रसाद लगेगा 7 दिन का, यह हमारी जिम्मेवारी है। प्रसाद की व्यवस्था, जितने भाई बहन जुड़े, बिना प्रसाद के, बिना भोजन के कोई न जाए, सब आराम से भागवत सुने, प्रसाद लें, भोजन करके ही जाएं। यह व्यवस्था हमारी ओर से की जाती है। तब भगवत नाम चलने लगा और कथा सुनी। वो 4 गरीब व्यक्ति बड़े मन से, रुचि से, आदर के साथ कथा सुनी और पंडित जी को बहुत धन्यवाद दिया। और इसी तरह से हर काम 7 दिन भगवान की कृपा से, वो स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, जितनी ढेरी लग गई। कोई के तरफ से पंडित के विदाई का सामान आ गया, कोई ने कहा कि गोवर्धन पूजन की हमारी तरफ से तैयारी होगी, कोई ने कहा कन्यादान की तैयारी हमारे तरफ से है। अनेकों धार्मिक व्यक्ति तैयार हो गए और बड़े बढ़िया धूमधाम से, जितना बड़े घरों में जितने उत्सव से न होता था, उतने उत्सव से उस गरीब घर में भगवत नाम हुआ और 4 का मन तृप्त हो गया, शांत हो गया। पंडित को विदाई करे, यथाउक्ति भंडारा हुआ, कथा हुई, मन को बड़ी शांति मिली कि हमारी मनौती थी, हम तो मर जाते, पर सोच रहे थे हम मनौती पूरी नहीं होगी। हे भगवान, हे दीनानाथ, जिसका कष्ट आप दूर करना चाहो, उसका कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर तुम नहीं राजी हो और सर्वस्व भरा रहे भंडार, उस व्यक्ति के मुंह में नहीं जा सकता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं हो, अपने ही पुत्र पुत्री दुश्मन बन के कष्ट का कारण हो जाते हैं। अद जिनकी भाग्य अच्छी है, भगवान प्रसन्न हैं, तो निःसंतान हैं, तो भी दूसरे के संतान से अनेकों सुख उठा लेते हैं। तो हम अपने जीवन काल में यह दृढ़ संकल्प हो कि अगला जन्म में जो कुछ हुआ वो तो हम जानते नहीं, अच्छा बुरा क्या करे, बस लोक सुधारो परलोक सुधारो। तेह लोक नहीं सुधार पाए, परलोक सुधार लें कि अगले जन्म में अब ऐसा कोई कार्य न करें। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, कि वह जीवन भी व्यर्थ जाए। उस जीवन के लिए हम कुछ कर गुजरें, नहीं किसी लायक हैं, तो राम नाम ही जपें बैठ के। राम नाम का खजाना कभी खाली नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। लाखों धन कमा के धरे रहो, वह धन खर्च हो जाता है और राम का नाम का धन नहीं खर्च होता। कहते हैं बाबा तुलसीदास, राम का नाम धरो हृदय में, सड़े न गले नहीं होय पुराना। राम का नाम धरो हृदय में, सड़े न गले नहीं होय पुराना।
बढ़े दिन दिन घटे कबहू नहीं, बढ़े दिन दिन घटे कबहू नहीं। नहीं आगे लगे नहीं चोर चुराना, बढ़े दिन दिन घटे कबहू नहीं आगे लगे नहीं चोर चुराना। औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम का नाम खजाना। औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम का नाम खजाना। राम का नाम धरो हृदय में, सड़े न गले नहीं होए पुराना, सड़े न गले नहीं होए पुराना। इसी के साथ यह कहानी ही पूरा होता है, बहुत लंबा का नहीं है। अगली कहानी लेके फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।